क्लास 12th in organic chemistry the p block elements। और यह बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है, क्योंकि यह वीडियो फुल्ली एनसीईआरटी पर आधारित है। आप बुक से मिलाकर देख सकते हैं। अब आते हैं बिहार बोर्ड के लिए। तो बिहार बोर्ड में जो लेक्चर पढ़ेंगे ना, उस पर बेस ऑब्जेक्टिव मार्क्स 2 मार्क्स 5 का भी एक प्लेलिस्ट बनेगा, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव मार्क्स 2 और मार्क्स 5 मिलेगा। सीबीएसई वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्चर 1 ही आधारित है, और प्लेलिस्ट बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और विश्वास कीजिए, इस पेज से बाहर, इस वीडियो से बाहर आपको बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरा और पूरा एनसीईआरटी की चर्चा हमने वीडियो में कर दी है। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। ग्रुप 15 के मेंबर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोबियम। फिर से बोलिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एक साथ बोलिएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोबियम। आइए पहले जो नहीं पढ़ना है उसको साइड करते हैं। तो मास्कोबियम एटॉमिक नंबर 115, एटॉमिक नंबर 115, चूँकि इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट, अब बहुत लिटिल अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए मॉस्कोबियम के बारे में नहीं पढ़ना है। अब आइए बिस्मथ मेटल है। हाँ, बिस्मथ इसमें एक्सेप्शन बहुत लेके आएगा। क्या बिस्मथ हम लोग मेटल भी मानते हैं बिस्मथ को। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83। तो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83, याद रखिए ये ग्रुप 15 का है। पीछे वाला 14 और 16, 17, 18 का नहीं लिखे हैं, 18 का RN हो जाता। तो 15, 16, 17 और ये है 14। याद रखिए, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम और एसेटिन। लेड, बिस्मथ, PO, पोलोनियम और AT, एस्टेटाइन। क्लियर? एक बात देखते हैं, आप एक लाइन से 82, 83, 84, 85 कन्फर्म। इदुओं का झंझट समाप्त। आइए अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको करते हैं साइड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको आना चाहिए। नाइट्रोजन का 7 है और हीलियम का 2 होता है, तो 5 और बच गया। तो लिखिए हम लिखेंगे NH2NP3, सब में लगाना है। फिर दूसरा ऑर्बिट है तो 2 लिखिए, 2S2 2p3। तीसरा ऑर्बिट है तो 3S2 3p3। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 2, तो 2 2 4 3 7 8 2 10 10 10 10 2 12 12 3 15, इसका होता है 18। अब सोचिए 3p3 के बाद क्या होगा। आप यहाँ लिखिए 4S2 4p3। इससे तो कन्फर्म सही है। अब देखिए हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो 1S2 2S2, इसके बाद इसमें आएगा 2p6 3S2, 3S2 के बाद 3p6 4S2 आना चाहिए, 4S2, उसके बाद 3d10, 4S2 के बाद
3d10 3d10। 4s2 के बाद यहाँ लिखिए 3d10 या इधर लिख दीजिए 3d10। 4s2 4p3। एक और डब्बा बनाइए 4d10 और यहाँ 5 लिख दीजिए 5s2 5p3। क्लियर? ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम इसमें चर्चा नहीं की हैं, सिर्फ थोड़ा टिप्स बतला दिए हैं याद रखने का तरीका। आइए ऑकरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑकरेंस, नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है। तो नाइट्रोजन 78% बाई वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वॉल्यूम के हिसाब से एटमॉस्फेयर में। और अर्थ क्रस्ट में NaNO3 और KNO3 के रूप में मिलता है। NaNO3 को बोलते हैं चिली साल्टपीटर, KNO3 को इंडियन साल्टपीटर। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। एग्जाम के लिए पूछता है एग्जाम में, चिली साल्टपीटर का बोलिए फॉर्मूला। NaNO3, इंडियन साल्टपीटर KNO3। इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एनिमल। नाइट्रोजन फॉस्फोरस किताब में 2 चर्चा है, एपेटाइट फैमिली के रूप में और एक प्रेजेंट इन बोन्स और लिविंग सेल। बोन्स में और लिविंग सेल में। और एपेटाइट फैमिली CA9PO4 6CX2 CaX2। X का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप से संबंधित है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं रखिए। अब देखिए फ्लोरीन को शॉर्ट में बोलते हैं फ्लोरो। शॉर्ट में बोलते हैं फ्लोरो। और अब आइए क्लोरीन, तो क्लोरो, तो फ्लोरो एपेटाइट क्लोरो एपेटाइट। आइए ब्रोमीन नहीं रखिएगा। अब आइए बोन सेल पढ़ लिए। एक बार रिकैप कीजिए सर। नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम के हिसाब से। अर्थ क्रस्ट में NaNO3 KNO3। फॉस्फोरस में एपेटाइट फैमिली, और बाकी जरूरी नहीं है। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल स्टेट मतलब इसके स्टेट के बारे में बताना है। नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है और गैस है, तो नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस। फॉस्फोरस सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ हार्ड सॉलिड है। अब देखिए तो हम बोल सकते हैं N2 इज ए गैस वाइल अदर आर टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। सर तो बिस्मथ क्या हुआ? बिस्मथ मेटल है, बिस्मथ मेटल है। मेटल को सीधा Bi लिखते हैं। आप पढ़े होइएगा पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, कभी देखें K2Ca2, मैग्नीशियम Mg2, नहीं ना? तो बिस्मथ को आप लिखिएगा Bi। अब आइए दूसरा एटोमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है। नाइट्रोजन में N2 बना है 2 एटम से, तो एटोमिसिटी हो गया 2 को बोलते डायटोमिक। जब फॉस्फोरस होगा ना P4 के रूप में नेचर में मिलेगा, AS4 के रूप में, Sb4 के रूप में, तो सब क्या हो गया टेट्रा एटोमिक। तो बिस्मथ को हम मानते हैं मोनो एटोमिक। याद रखिए जो भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और D ब्लॉक होगा वो सब मोनो एटोमिक। अब आइए तीसरा मेटेलिक नेचर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटल वाइट्स, बिस्मथ टिपिकल मेटल है, मास्कोवियम भी टिपिकल मेटल, MC टिपिकल मेटल्स। आइए नॉन मेटल वाइट्स टिपिकल मेटल एग्जाम में पूछता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? तो नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी मेटल वाइट्स, बिस्मथ टिपिकल मेटल।
देखिए नॉन मेटल से मेटल हो गया, मतलब मेटेलिक रिएक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से मालूम चल जाएगा। अब आइए एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी का मतलब होता है एक से अधिक रूप में पाए जाना, एक से अधिक रूप में। हमारे एनसीईआरटी बुक में नाइट्रोजन के पास नो एलोट्रॉप लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, नाइट्रोजन है नो इलेक्ट्रॉप्स। कंसीडर कीजिएगा ना तो दो रूप में मिल जाता है, लेकिन नो इलेक्ट्रॉप्स तो नो इलेक्ट्रॉप्स। फॉस्फोरस के पास 6 इलेक्ट्रॉप्स है, कितना? 6। फॉस्फोरस के पास 6 इलेक्ट्रॉप्स। एक वाइट फॉस्फोरस, एक ब्लैक और रेड, 3 नहीं दिया हुआ है, 3 ही फेमस है। वाइट, ब्लैक, रेड एग्जाम में पूछे हुए था, 2 ऑब्जेक्टिव में। वाइट एंड येलो क्या है फॉस्फोरस के? एलोट्रॉप है कि आइसोबार है कि आइसोटॉप है? तो एलोट्रॉप्स है, रखिएगा। आर्सेनिक के पास येलो, ग्रे, ब्लैक है, एनसीईआरटी में 2 चर्चा है। तो ये सब नहीं पूछता एग्जाम में, केवल फॉस्फोरस, क्योंकि किताब में विशेष रूप से इसकी चर्चा है। पूछता है वाइट, ब्लैक, रेड, फॉस्फोरस। अब आइए एक नया प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक रेडियस तो इन पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज करता है। कैसे? अगर लेफ्ट से राइट जाए ना डिक्रीज होगा, तो सबसे छोटा फ्लोरीन का होगा। आइए ग्रुप 15 पे है, या रखिए, आपका पड़ोसी कौन है उसकी जानकारी रहना चाहिए। पड़ोसी में अगल, इसको बोलते हैं बगल, अगल बगल वाला। तो नाइट्रोजन के पड़ोसी हो गया कार्बन, ये पड़ोसी हो गया ऑक्सीजन। ग्रुप 14, 15, 16, 17, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मेरा सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, बहुत विस्तार से समझाया गया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ता है। मान लीजिए ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, तो मान लो इसका चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसको नेगेटिव वाले को अपने अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करेगा। ई प्लस चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, इसको धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये सब जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, the electrons are strongly attracted by nucleus and therefore inferior atomic radius decrease, घटता है। ग्रुप में आइए, इन ग्रुप इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। देखते हैं क्यों। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी विस्पत नहीं लिखा हुआ है। नाइट्रोजन में 2 ऑर्बिट था, इसमें 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, मतलब एक एक ऑर्बिट बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस ग्रुप में बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर। अब देखिए इसमें हल्का इंक्रीज हुआ है, स्मॉल इंक्रीजेज, और इसमें स्मॉल इंक्रीजेज इन रेडियस फ्रॉम फॉस्फोरस टू आर्सेनिक स्मॉल, ड्यू टू डी ब्लॉक, और ये होगा ड्यू टू एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन इफेक्ट, ठीक। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड, क्लियर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लिए एटॉमिक रेडियस हल्का इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी हल्का। ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज करता है। याद रखिए एटॉमिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इसको आप महसूस कर सकते ही होता क्या है, तो पूरे पी ब्लॉक में कोई भी बात, तकलीफ, दिक्कत नहीं होने वाली है। अब तीसरा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी। हम तीनों को विशेष रूप से सेपरेट 20-20 मिनट का एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए हैं, वीडियो में है, आप देख लीजिए। इसलिए दिए हैं, क्लास 11th का टॉपिक है। हम लोग जो पढ़ते थे ना, सर बोल दिए थे क्लास 11th में पढ़ाए थे ना, बस समझ में कुछ नहीं आया।
इसलिए 11th की चर्चा हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। मतलब अब देखिए पहला या दूसरा वीडियो मिल जाएगा। 10 वीडियो है जो बेसिक वीडियो है, उसको आप देखकर कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, वीडियो थोड़ा हिल डोल रहा है, कोई बात नहीं, विद्यार्थी नहीं तो कौन कष्ट काटेगा। आइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखिए। अरे डिक्रीज इलेक्ट्रो एफिनिटी डिक्रीज, इसमें थोड़ा अलग आता है ग्रुप 15, एक्सेप्शन आता है इसलिए नहीं पढ़ना 16 से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अब देखा आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते किसको है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। देखिए ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और इसको आप बाहर निकालिएगा ना तो कुछ एनर्जी लगाना होगा, कुछ एनर्जी इसको देना होगा। तो सोचिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। सोचिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज़्यादा परेशानी की बात है, इसमें से थोड़ा कम। मतलब साइज बढ़ने से आप जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं मतलब कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी नीचे से आते हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से इसको इतना इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फास्फोरस में इतना, आर्सेनिक में इतना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। इसे महसूस करने के लिए है ओ डिक्रीज सर्जी कर रहा है, सही में सर्जी नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। आइए इलेक्ट्रो एफिनिटी देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं, वीडियो देख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति। समझिए अगर ये नाइट्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाना चाह रहा हो और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा ना, तो इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन खसकते यहाँ चलाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोज टू नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर। ठीक, साइज छोटा भी हो जाता है, बॉन्ड का साइज छोटा भी हो जाता है। आइए 2.1 घट रहा है धीरे धीरे, जी सर घट रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिए। ओ तीनों घटता है, जी सर। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा ना तो बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर पर फर्क पड़ेगा। जब हम बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे वो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब सोचिए एक और हाइड्रोजन आ जाए तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, खसकते यहाँ आ जाएगा, और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए साइज भी छोटा हो जाएगा, जब साइज छोटा होगा ज़्यादा रिपल्सन होगा, रिपल्सन ज़्यादा हुआ तो एंगल बढ़ जाएगा। सर क्या घसती है, कोई बात नहीं है, आप अगले वीडियो में देखिए। हम इतना बतलाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड एंगल मेटेलिक कैरेक्टर पे फर्क पड़ेगा। कैसे, वीडियो में देखेंगे बाद में। थोड़ा पेज मोड़ दी है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज था। एक एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों का तीनों घट रहा है और एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था। क्लियर जी सर, अब याद रहेगा। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों हमेशा घटेगा। अब आइए अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में आता है,
ऐसे 5 नंबर लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन का BP दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 77, हिंदी बोल 77, 554, 888, 1860, 1837, 63, टुई 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 टुई। अरे 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 अरे, यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर डिक्रीज हो गया। अब देखो पहले, सबसे पहले देखो सीरीज को याद करो, इसी ऑर्डर को याद करो। तो सर ई ठीक, इसके बाद ई होगा, अब 289 आ गया ना, तो क्या होगा, ई होगा, उसके बाद ई, उसके बाद ई, ऐसे करेंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, और उल्टा बढ़ जाएंगे नहीं, बिस्मथ, Sb आर्सेनिक। क्लियर, नाइट्रोजन फास्फोरस बढ़ेंगे, फिर उल्टे चलाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑर्डर में सजाइए। अब वैल्यू सिर्फ महसूस करने के लिए है। अब आइए कैटिनेशन, कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन। आप क्लास 10 में पढ़े थे, कार्बनिक यौगिक जब पढ़ रहिएगा तो आया हुआ कैटिनीकरण, कैटिनेशन, मतलब एक से अधिक सेम एटम में जुड़ने की प्रवृत्ति। कार्बन है ना, कार्बन आप देखिएगा ऐसा जुड़ता है, सी 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 सी, बहुत ब्रांच में भी बनता है सी 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 सी, मतलब कार्बन पूरे पीटी में कैटिनेशन गुण सबसे ज़्यादा इसी का है। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन इज नोन एज कैटिनेशन। एक अजाइड आयन है NNN, इसके पास ज़्यादा नहीं है कार्बन जैसा, कार्बन तो 10, 50, 60 सब जुड़ सकता है, लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा बात नहीं है। NNN जुड़ा ना सेम एटम से, सेम एटम से जुड़ने की प्रवृत्ति कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन कैटिनेशन। तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन लिख दिए हैं, सबसे ज़्यादा फास्फोरस के पास है, उसके बाद नाइट्रोजन के पास, तब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ग्रुप में क्या था, तो ग्रुप में आप याद किए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको उठा के इन्हें प्लॉट दीजिए। अब बस, अब ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों याद रहेगा। अब आइए, पीटी में सबसे ज़्यादा है कार्बन के पास, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम Je, उसके बाद Sn रहेगा, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन। ग्रुप बाय ग्रुप याद कीजिएगा, ग्रुप में सबसे ज़्यादा फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन, तब सीधे चल जाइए। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन सबसे ज़्यादा कार्बन में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, मैं सी कैसे रूप देखा था, कितना सी के साथ जुड़ता है, सिलिकॉन। क्लियर, ये ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन पीरियोडिक टेबल में है, फर्स्ट नंबर में कार्बन, सेकेंड नंबर में सिलिकॉन। कैटिनेशन समझने के लिए तो बॉन्ड एनर्जी देखते हैं। हम देखिए सब ग्रुप की चर्चा कर दिए हैं। बॉन्ड एनर्जी बहुत छोटा टॉपिक है, अलग अलग पढ़िएगा ना कन्फ्यूजन पैदा देगा। और हम खुद एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन विद्यार्थी अगर माने तो जो छोटा है ना, छोटा छोटा टॉपिक, उसको अलग अलग करने से कन्फ्यूजन पैदा होता है, एक जगह लिखने से कन्फ्यूजन दूर होता है। तो ग्रुप 15, 16, 17, हम 17 की चर्चा करते हैं। देखिए 158 था, 243, 192, इसके बीच में बॉन्ड एनर्जी है ना, यहाँ से यहाँ बढ़ा फिर घट गया, तो हम क्लोरीन को उठाकर पहले रख दिए। तो फ्लोरीन 158, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन आ गया। इसमें भी सेम वही बात है, इसको उठा के आगे, इसको उठा के आगे। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बीच वाले का है, ऐसा क्यों, यही तो क्वेश्चन है। मार्क्स 2 में आपको मिलेगा, वाई क्लोरीन हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी देन फ्लोरीन, पूछा का है। तो देखा, देखिए अगर ये सब इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए दो पेन है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों पेन इलेक्ट्रॉन है,
और इस सब का साइज छोटा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक रहेगा, इसमें बार बार रिपल्सन होगा। जो रिपल्सन होगा ना, रिपल्सन, तो इसको तोड़ना बहुत आसान है। जिसमें खुद दूरी बना हुआ है उसमें थोड़ा सा मिर्ची लगा देंगे तो दूरी घट जाएगा, मतलब टूट सकता है। इसमें खुद रिपल्सन बहुत हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी लगा दीजिए, अपने आप टूट जाएगा। स्मॉलिक साइज छोटा होने से इसमें रिपल्सन ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा है मतलब एनर्जी कम देंगे, टूट जाएगा, तो वही बॉन्ड एनर्जी है। मैं कितना एनर्जी में टूटवे, तू नहीं, मतलब एलिमेंट सब कहता है। तो देखिए याद रखिएगा, क्लोरीन सबको एगो ऐसे पलट लीजिएगा। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए थे मार्क्स 1, तो बच्चा सब आता है फ्लोरीन टिक मार देगा, नहीं तो सबसे लास्ट वाला मारेगा। आइए अब देखिए, 3 गो रस्सी है, इसको तोड़ना बहुत मेहनत लगाना है। अगर एक रस्सी हट जाए, अब इसको तोड़ना बहुत आसान होगा, इसको तोड़ना और आसान होगा। ठीक उसी प्रकार बॉन्ड में आता है, और सिंगल बॉन्ड है समझिए 1 रस्सी, डबल बॉन्ड में 2 रस्सी, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 रस्सी। तो इसको हम कम एनर्जी में तोड़ सकते हैं, इसको ज़्यादा एनर्जी में, इसको इससे ज़्यादा एनर्जी में। क्लियर? तो 347, 614, 839, और नाइट्रोजन में देखिए 160, 418, 946। बॉन्ड बढ़ेगा ना तो बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा कार्बन का होता है, उसका सिलिकॉन का था। कैटेनेशन गुण यही सबसे ज़्यादा दिखाएगा, कार्बन उसका सिलिकॉन। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें कैटेनेशन गुण कौन सबसे ज़्यादा दिखाएगा, तो फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन। क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी टॉपिक समाप्त हुआ, और कैटेनेशन छोटा टॉपिक था, इसलिए ग्रुप 15, 16, 17 की चर्चा एक जगह कर दिए हैं। अब अलग अलग हम नहीं देखेंगे। इसी के साथ द पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे। क्लियर?